ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़े थे, भिन्नों के संक्रियाएं हम उन पे पढ़ रहे थे, भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, है ना। इसमें बताओ बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट। संक्रियाएं हमने देखी थी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग की। तो सबसे पहले हमने योग पढ़ा था, तो सभी बच्चे बताओ योग समझ में आया था, भिन्नों पर योग कैसे करते हैं, क्लियर था। तो आपको बहुत इजी सा मेथड आपको बताया था, जैसे 1/2 और 1/3, इस भिन्नों का योग बताओ क्या आएगा बच्चों। जल्दी से मुझे इसका योग करके बताओ। बिल्कुल सही। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हर की हर से गुणा कर देते हैं, 2 की 3 से गुणा कर दी, और ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं, और जो बीच में साइन हो वो साइन लगा देते हैं। 1 की 3 से गुणा करेंगे और 2 की 1 से, तो ये आपका आ जाएगा, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3, 2 एकम 2, और नीचे 2 3 6, तो ये आपका कितना आ गया, 5/6। तो सभी बच्चों को क्लियर था ये वाला तरीका तो। अच्छा, यहाँ पे ये क्लियर है, तो अब इसके साथ साथ एक और तरीका बच्चों समझ के चलो। दूसरा तरीका क्या होता है, लासा का तरीका होता है, लासा एलसीएम। तो एलसीएम जब बड़ी संख्याएं नीचे हर में होती हैं, तो उसके लिए लासा बहुत अच्छा रहता है, कि जब आपकी जैसे 6 और 8, 2 का लासा निकालना है, तो लासा सबको निकालना सिखाया गया होगा। कैसे निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं, 3 4, फिर आपका ये 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 ऐसी का ऐसी रहेगा, फिर ये आपका 2 दूनी 4, फिर उसके बाद फिर 2 से करोगे, जब तक करेंगे जब तक 1 1 नहीं आ जाता, तो आपका लासा कितना आ जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 6 और 8 का लासा आपका कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो लासा का मतलब क्या होता है, जो वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए। तो 6 चौवे 24 और 8 तिया 24, दोनों कितना आ रहा है, 24। तो 6 और 8 का लासा कितना आया हमारा, 24, क्योंकि 24 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़ों में आती है। क्लियर है ये, लासा समझ में आया। ठीक है, तो लासा से भी हम भिन्नों का योग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो जैसे आपका कोई भी संख्या वो दे रखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन हम मान लेते हैं 5/6 और 7/8, इन भिन्नों का योग करना दे रखा है। ठीक है, पहले आप बताओ अपने तरीके से कितना आएगा, इसका जोड़ बताओ, भिन्नों का योग बताओ कितना आएगा, 5/6 प्लस 7/8। कर रहे हो बच्चों, आपके तरीके से क्या था, नीचे हर की हर से गुणा कर दो और ऊपर क्रिस क्रॉस में गुणा करो। तो 5 की 8 से गुणा करो और 6 की 7 से, तो 5 अट्ठे 40 और 6 सत्ते 42, और नीचे 6 अट्ठे 48, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 82/48। आ रहा है सब बच्चों इतना, 82/48। अब आपने क्या समझाया था, अभी मैं समझा रही हूँ नया, अभी तो पुराने स्टाइल से ही आपने कराया, ये तो पुराना ही आपका है तरीका। क्या, नीचे हर की हर से गुणा करो, 6 की 8 से गुणा करोगे, और ऊपर क्रॉस में गुणा करते हैं, 5 की 8 से और 6 की 7 से, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। बेटा नीचे 48 आएगा, 6 अट्ठे 48 होता है, 78 नहीं, हर में 48 आएगा। तो ये आपने गुणा की, 5 अट्ठे 40 आ गया, 6 सत्ते 42, तो ये कितना हो जाएगा, 82/48। तो 82/48 आ रहा है, तो क्या हम इसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं,
दोनों किससे कट सकते हैं? दोनों बताओ। 2 से। किससे? 2 से। हाँ, 2 से। 2 से भाग दे दो दोनों को, 2 से भाग दोगे तो ऊपर आ जाएगा 41/24। तो 2 से भाग दे दो तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41/24। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं भिन्नों को जोड़ने का। तो अभी हमने क्या सीखा कि लासा जो है 6 और 8 का लासा कितना आया? 24। ये सबको समझ में आया? एलसीएम कितना आया 6 और 8 का? 24। वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए, 6 चौक 24, 8 तियां 24। तो आप देखते हैं इसका जोड़ दूसरी विधि से। तो ये आपका एलसीएम 24 आ गया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? 5/6 और 7/8 इन्हें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे, दोनों जो हर दे रखे थे हम हर की गुणा करते थे, तो 6×8 = 48 आता था। लेकिन यदि हम गुणा करने की बजाय उसका एलसीएम ले लें तो थोड़ा भाग आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम देखते हैं दोनों के हरों का। दोनों के हर का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। तो दोनों का हर क्या करने की कोशिश करेंगे? 24 करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम पहली संख्या को किससे गुणा करेंगे? समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 6×4 = 24, 6×4 = 24 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी और हर आपका कितना आ जाएगा? 24। इसी तरह दूसरे की बताओ, ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे कि 24 आ जाए हर में? 8 की किससे गुणा करें? 8 तियां 24, है ना? 3 सही जवाब दिया। तो ये आपका हर कितना हो जाएगा? 24। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हर में आपका 24 आ जाए। तो समान संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। यहाँ हमने दोनों को 4 से गुणा करी ऊपर नीचे, और यहाँ हमने दोनों को 3 से गुणा करी ऊपर नीचे। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, भिन्नों पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया गुणा करके? 5×4 = 20 और नीचे 6×4 = 24। और इधर कितना आ गया? 7 तियां 21 बटे में 8 तियां 24। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर सेम हो गया। हर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर संख्याओं का आपका जोड़ आ जाएगा 20 + 21। 20 में 21 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 41/24। तो देखो दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है, 41/24। सभी बच्चे बताएं, दोनों तरीके से समझ में आया? यस 41/24 मैम। है। तो ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है। इस वाले तरीके से क्या है, आपको थोड़ा बस इतना करना है, एलसीएम निकालना है। एक बार एलसीएम निकालना आ जाएगा, उसके बाद आपको दोनों के हर को समान संख्या से गुणा करके उसका हर एलसीएम के बराबर लाना है। और फिर 24 कॉमन ले लोगे, 20 + 21 कितना हो जाएगा? 41/24। तो सभी बच्चे ये नोट करें अपनी कॉपी में। दूसरे तरीके से ये पूरा नोट करो ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो। कर लिया नोट बच्चों? हम्म, सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। ठीक है, तो अब आगे चलें। आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस अब एक दो बार लासा पूछ लेते हैं। 2 का लासा आपको कितना निकालना आता है ये देख लेते हैं। लासा बच्चों, यदि मैं पूछूं आपसे किसी की संख्या का 3 और 5 का, 3 और 5 का लासा कितना होगा? एलसीएम बताओ। बिल्कुल सही। 3 और 5 का आपका कितना हो जाएगा? पहले 3 से भाग दोगे, ये हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 से भाग दोगे, 3×5 = 15। तो आपका लासा कितना हो गया? 3×5 = 15। बिल्कुल सही आंसर दिया। इसी तरह नेक्स्ट बताओ, यदि एलसीएम मैं आपसे पूछूं, 6 और 6 का कितना होगा?
बिल्कुल सही, 6 और 6 का 6 ही आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह लासा यदि मैं आपसे पूछूं 14 और 21 का लासा कितना होगा? या नहीं बच्चों, 14 और 21 का लासा? आने लगे, बिल्कुल सही। पहले 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 2, और ये 21 ऐसे ही रहेगा। 7 से भाग दो, 7 एकम 7 तिया 21। 3 से भाग दो, 1 और 1 आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 7, 6 सत्ते 42। तो लासा कितना आ गया? 42। सबको क्लियर है लासा निकालना? सबको समझ में आया? फिर लासा निकालने के बाद हर समझ में आया? क्या करोगे? पहले जैसे 6 और 8 का लासा निकाल लिया, तो फिर उसके बाद 24 लासा आया, तो हर को 24 लाने की कोशिश करोगे। तो 6 की गुणा 4 से ऊपर नीचे कर दोगे, 8 की गुणा 3 से ऊपर नीचे कर दोगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20/24, और यहाँ से हो जाएगा 7 तिया 21/24। तो 24 दोनों का हर 24 है, तो 24 को कॉमन ले लो, तो ऊपर अंश ऐड हो जाएगा 20 + 21। ये कितना आ जाएगा? 41/24। इस तरीके से आप जोड़ दोगे। ठीक है। तो आप सभी बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे रिकॉल टेस्ट का पोल में आंसर देके बताओ क्या आएगा इसका। 9/14 और 5/21, इसे हमें जोड़ना है, तो बताओ क्या आएगा आपका इसका आंसर। सभी बच्चे पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। अभी अभी दोनों का एलसीएम बताया आपने, 14 और 21 का। ठीक है। वो एलसीएम को, हर को एलसीएम के बराबर लाने की कोशिश में समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। हम्म आने लगे बच्चों आपके वोट। हम्म बढ़िया। अब तक जिसने आंसर दिए बिल्कुल सही दिए, मीन समझ में आ रहा है आप बच्चों को। हम्म बढ़िया बच्चों, अभी तक सबने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें इसका पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो भिन्न दे रखे हैं, 9/14 और 5/21, दोनों भिन्नों का योग बताना है आपको, क्या होगा। जौन सा तरीका आपको, मैंने दो मेथड बताए हैं, एक एलसीएम वाला और एक हर की हर से गुणा करने वाला। जिससे आपको समझ में आया हो वैसे कर लो।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को पोल नहीं पता हो कैसे देना है आंसर तो पूछ सकता है माइक ऑन करके। दे दिया बच्चे? जल्दी जल्दी सभी बच्चे दें, अभी तो आधे बच्चों ने भी वोट नहीं दिया है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी से। हम्म। सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी से। बच्चों इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन बी और सी के लिए भी दो दो बच्चों ने वोट दिए हैं। तो आंसर आपका क्या होगा ये देखते हैं। पहले आपको पता है कि लासा एलसीएम 14 और 21 का कितना आया था? अभी आप लोगों ने बताया था कितना, 42। सबको याद है 14 और 21 का कितना आया था एलसीएम? 42। एक बार दोबारा देखना चाहे तो दोबारा देखें। 14 और 21, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, और ये आपका 3 का 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 3 से भाग दें, 1 और 1। तो ये आपका कितना आ गया? 7 गुणा 2 गुणा 3, 42। तो आपका एलसीएम आ गया 42। अब नीचे हर को 42 लाने की कोशिश में 9/14 की गुणा किससे करेंगे? 3 से ऊपर नीचे, 14 तिया 42 होता है। और 5/21 की गुणा किससे करेंगे? 2 से ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि 21 दूनी 42 होता है ना। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? 9 तिया 27/14 तिया 42। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10/21 बटा 2, 42। दोनों का 42 हर हो गया। 42 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 27 + 10। 27 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 37/42। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 37/42। सबको समझ में आया? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन डी, 37/42। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, मोस्टली बच्चों का सबका सही था।
इस बार जिन दो बच्चों ने ए और बी लगाया था उन्हें क्लियर है? दो दो बच्चों ने, सबको समझ में आया? आपका आंसर क्या आया? 37/42। हम्म। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से बच्चों। जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी सही है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन फिर सॉल्व से करते हैं। बताना, क्वेश्चन करा नहीं था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था बेटा? इसे समझा दूं? नहीं समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हो? हम्म। तो देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या कहा, दोनों के हर का एलसीएम ले लिया, 14 और 21 दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आया? 42। तो हमने दोनों के हर को 42 लाने के लिए समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो यहाँ 14 की गुणा 3 से करेंगे तो 42 आएगा, 14×3 = 42। तो हमने 3 से ऊपर नीचे क्या करी? गुणा कर दी, ताकि 3 3 को काट दे और भिन्न पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ 21 की गुणा 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, 21 दूनी 42। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े, भिन्न भिन्न को काट दे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो भिन्न 5/21 ही रह जाएगी। तो अब आपने गुणा कर दी। गुणा कैसे करते हैं? ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से। 9×3 = 27 बटा 14×3 = 42। इधर 5×2 = 10 बटा 21×2 = 42। तो आपका दोनों का हर सेम आ गया। दोनों का हर कितना आ गया? 42। हर को कॉमन ले लिया, 42 कॉमन ले लेंगे तो अंश कितना आ गया? 27 + 10। 27 + 10 कितना हो जाएगा? 37। 37/42 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप दोगे, पर इसमें क्या है? मिश्र भिन्न दे रखी है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेना, उसके बाद जोड़ बताना कितना आएगा। ठीक है, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, क्योंकि भिन्न कैसी जुड़ती है? हमेशा अंश बटे हर की फॉर्म में ही जुड़ती है। ये आपका जो मिश्र भिन्न है उसमें ये पूर्ण संख्या आगे आ रही है, जिसकी वजह से आप भिन्नों को सही से नहीं जोड़ पाओगे। तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। आपको दो भिन्नों को जोड़ना है, लेकिन दो भिन्न में एक तो अनुचित भिन्न है, पर दूसरी क्या है? दूसरी आपकी मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को पहले बदल लो। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना आता है बच्चों? चार 1/2 को बदल लो। मेरे कहने का मतलब है 4 1/2 आपकी मिश्र भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदल लो। तो आप क्या करोगे? कैसे बदलते हैं? 4 की 2 से गुणा करते हैं और 1 को जोड़ लेते हैं। 4 दूनी 8 + 1 9/2। तो ये आपका क्या आ गया? 9/2। अब आपको क्या जोड़ना है? आपका क्वेश्चन है 13/2 + 9/2। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। क्लियर हुआ? करना क्या होता है, पहले मिश्र भिन्न को सादे भिन्न में, अनुचित भिन्न में ले आओ, फिर दोनों भिन्नों का जैसे जोड़ करना होता है वैसे जोड़ कर दो। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म। बच्चों आ रहे हैं आपके आंसर? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे पोल में दें। पोल आपका कैसे आएगा? आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे को, 3 डॉट को क्लिक करो। एक्टिविटीज ऑप्शन आ रहा होगा, गतिविधियां, एक्टिविटीज, लास्ट ऑप्शन उस पर क्लिक करो। पोल का बटन आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D, जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही आंसर है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब माने कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें इस तरीके से।
बच्चों जल्दी से आंसर दो, अभी 5-6 बच्चे रह गए हो, जल्दी से आंसर दो पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने ए दिया है, लेकिन बी सी के लिए भी एक आध वोट गया है। तो आपका आंसर देखते हैं अब क्या होगा। सबसे पहले आपको समझ में आया, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया। 4 1/2 आपका कितना हो गया, 9/2। अब आपको क्या जोड़ना था, 13/2 और 9/2 को आपको जोड़ना था। दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का 2। तो दोनों का 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 13 + 9। 13 + 9 22/2। तो जिन बच्चों का 22 आ रहा है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, 22/2 आएगा। और 22/2, 2 को भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 11 22। तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि उनकी गलती क्या हो रही है। 22 तो आ रहा है, लेकिन बच्चे हर में 2 भी आ रहा है। तो आप 2 से भाग दोगे तो 22/2 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है। सभी बच्चे बताएं, सबको जिसको नहीं समझ में आया हो बताओ। सबको आया समझ में कि आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। ठीक है, आगे चलें। सब किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट करो। हाँ बिल्कुल सही बताया, 22/2 कितना आ गया, 11। तो आपका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। तो ये था आपका योग का। आप देखते हैं घटाव। सेम घटाव है, घटाव में कुछ भी नया नहीं है। जैसे आपने योग किया वैसे ही घटाव करना है। दोनों तरीके वैसे ही हैं, चाहे आप हर की हर से गुणा कर दो या एलसीएम ले लो, लासा ले लो, दोनों तरीके वही हैं। पहला घटाव बताओ बच्चों, 3/4 में से 2/3 घटाना है तो कितना आएगा, बताएं जल्दी से। दोनों तरीकों से करके देख लेंगे अभी। पहले आप लोग बताओ आपका कितना आ रहा है, 3/4 माइनस 2/3। आने लगे बच्चों आंसर, बिल्कुल सही। सबसे पहला तरीका आपने क्या सीखा था, हर की हर से गुणा कर लो। हर की हर से 4 की 3 से गुणा कर दो, और ऊपर क्या सीखा था, क्रॉस में गुणा कर दो। और जो बीच में चिन्ह हो वही चिन्ह लग जाएगा। तो 3 की 3 से गुणा कर दो, माइनस माइनस का चिन्ह है, 4 की 2 से गुणा कर दो। तो ये आपका कितना आ गया, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, और बटे में 4 3 12। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1/12। बताओ बच्चों, क्लियर है। तो ये तो आपका पहला तरीका था, फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका आपका क्या है, एलसीएम का। एलसीएम से भी लेके देखो कैसे क्या आ रहा है, 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम बताओ, 4 और 3 का कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है, 4 और 3 का एलसीएम 12। सभी को समझ में आ रहा है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो हमें क्या करना है, दोनों का हर 12 लाने की कोशिश करनी है। तो 12 लाने की कोशिश में 4 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 से ऊपर नीचे, ताकि हर 12 हो जाए। माइनस 2/3 की गुणा किससे करेंगे, 4 से ऊपर नीचे, ताकि हर क्या हो जाए, 12 हो जाए। 3 चौक 12। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9/12 माइनस 4 दूनी 8/12। तो 9/12 माइनस 8/12, 12 को कॉमन ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 12 को कॉमन ले लेने पे ऊपर 9 माइनस 8 आ जाएगा। 9 माइनस 8 कितना होता है, 1, 1/12। दोनों तरीके से आंसर आपका कितना आ रहा है, 1/12। क्लियर है। ठीक है, सबको समझ में आया।
दोनों मेथड से क्लियर है? दोनों मेथड कुछ अब टफ तो नहीं लग रहे हैं? दोनों से क्लियर है? एलसीएम से जरा आपकी गुणा भाग जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें आसानी हो जाती है, वरना ये क्रॉस वाला मेथड तो है ही अच्छा, पर इसमें बस गुणा कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये वाला ले लो, एलसीएम वाला तरीका, इसमें गुणा थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं आप। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दोगे। 4/5 माइनस 1/3, इसे घटाना है। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में दोगे। ठीक है, अपनी कॉपी में सॉल्व बच्चों। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, इतनी जल्दी एकदम दो के वोट आ गए, दोनों के अलग अलग, आंसर एक ही है सही, तो जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देना है। हम्म, सभी बच्चे जल्दी कर लिया करें, तो एक बार चेक जरूर करा करें, देख लें कि कोई गलती है या नहीं है। बच्चों क्या कर रहे हो, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सब बच्चे वोट दें। बच्चों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अच्छा, आप बताते हैं, पोल एंड करते हैं। तो अब मुझे बताओ किस किसने डी ऑप्शन लगाया। माइक को अनम्यूट करके बता सकते हो, डी किसने लगाया बच्चों? मैम मैंने। ठीक है, तो अभी माइक आपने भी लगाया? यस हाँ। मैम। हाँ, तो एक बार आप अपना माइक को खोल करके मुझे बताएं, आपने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले आपने क्या करा, कौन सा वाला मेथड से सॉल्व किया? पहला स्टेप क्या करा बच्चे? मैम लिख लीजिए। एक एक करके बताएं। कोई एक बच्चा बताए सबसे पहले क्या करा। हम्म बताएं। कमल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, आप अपना माइक खोल के बताएं। मैम पहले तो 5 और 3 की वो गुना की थी, बिल्कुल सही। और फिर दोनों में क्रॉस करके गुणा करी। की थी। क्रॉस करके गुणा की बच्चे। नो मैंने मैम। क्रॉस करके ही गुणा की थी। क्यों क्रॉस करके क्यों नहीं गुणा की? जब हम हर की हर से गुणा करते हैं तो ऊपर क्रॉस करके मैम गुणा क्रॉस करते हैं। करके ही की थी। तो क्रॉस करके कैसे कितना आया? 4 की 3 से करी होगी, माइनस 5 की 1 से की होगी, ऐसे ही तो की होगी। बताएं। 4 की 3 से और 5 की 1 से, और बीच में माइनस यस के मैम। निशान है, तो कितना आया होगा आपका? बताएं। 4 तिया 12, माइनस 5 एकम 5, बटे में 5 तिया 15, तो यही तो आया होगा। बताएं, यहाँ तक आया नहीं आया आपका? यस मैम।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और नीचे 15, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 7/15। तो 7/15 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो यही मैं देख रही थी कि काफी बच्चों ने तो बी दिया लेकिन काफी बच्चों ने डी भी आंसर लगाया, तो डी क्यों आया आपका? हम्म, कोई बच्चे बताओगे डी में क्या करा था कि आपका डी आया 3/15? क्योंकि एक दो नहीं काफी 4-5 बच्चों के आंसर डी आए हैं, तो मुझे बताओ कि गलती कहाँ आ रही थी बच्चों। और दूसरे तरीके से करो तब भी आपका एलसीएम क्या आएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो आप 15 एलसीएम लाने के लिए क्या करोगे, पहले 4/5 की गुणा 4/5 माइनस 1/3। तो 4/5 15 लाने के लिए इसकी गुणा 3 से ऊपर नीचे करोगे और दूसरे की गुणा 5 से ऊपर नीचे करोगे। तो एलसीएम वाले तरीके से कर लो, तो ये हो जाएगा 12/15 और ये आपका हो जाएगा 5/15। 15 कॉमन ले लो, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7। 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा, तब भी आपका कितना आएगा, 7/15। दोनों तरीके समझ में आए, क्लियर है? सभी बच्चों बताओ, आगे चलें। इस यस मैम। तरीके से घटा लोगे। यस मैम। आप घटाने का एक दूसरा सवाल देते हैं, लेकिन वो कैसा होगा, उसमें मिश्र भिन्न होगा। तो मिश्र भिन्न को अब की बार खुद ही से पहले अनुचित भिन्न में बदल लेना और फिर घटा के बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों आपको मिश्र भिन्न में दे रखे हैं, तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो और उसके बाद उन्हें घटाकर बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा और जिसे समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सभी बच्चों को सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल में देना है। कोई भी स्टेप बच्चों नहीं आए तो माइक खोल के पूछ सकते हो। पहले मिश्र भिन्न को बदलो, दोनों मिश्र भिन्न में दे रखे हैं, उन्हें अनुचित भिन्न में बदलो और फिर घटा के बताओ आंसर क्या आएगा। इतनी जल्दी बच्चों आंसर आने लगे, तुक्का मारते हो क्या? हम्म, बच्चों पहले सॉल्व किया करो कॉपी में, उसके बाद चेक करके फिर बताओ। बच्चों माइक को तभी खोला करें जब आपको कुछ कहना हुआ करे मुझसे, नहीं तो माइक म्यूट रखा करें। मैम एक बार। हाँ बताएं, एक बार क्या समझा दूं? तो देखिए आपका क्या है, पहला है 7/1/2, तो ये आपकी मिश्र भिन्न है, इसे बदलो अनुचित भिन्न में, बताओ कितना आएगा। 7/1/2 को बताओ अनुचित भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, 15/2। बिल्कुल सही। कैसे आया, 7 की पहले 2 से गुणा करोगे और 1 जोड़ोगे बटा 2। ऐसे ही तो आता है कि 7 की पहले 2 से गुणा करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं बटा 2। तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2। क्लियर, ये आपका कितना आ गया, 15/2। इसी तरह 3/4 को बदलो, बताओ कितना आएगा। 15/4। बिल्कुल सही। पहले क्या करेंगे, 4 की 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे बटा 4। तो 3 चौक 12, 12 प्लस 3 15/4। तो ये आपका समझ में आया, ये आ गया 15/2, ये आ गया 15/4। तो आपका क्वेश्चन था 7/1/2 माइनस 3/4। यही तो क्वेश्चन है। तो घटाने पर ये आपका 7/1/2 कितना आया, 15/2, और ये कितना आ गया, 15/4। तो ये अब आपका क्वेश्चन हो गया 15/2 माइनस 15/4, बताना है कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है, नहीं। तो आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 15/2 माइनस 15/4। आधे बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम कर दिया। कर दिया। बढ़िया, अभी भी 5-6 बच्चे रह गए, जल्दी से वो भी करें। जल्दी से करें बच्चों, वो भी वोट। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, मैम कर दिया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली बच्चों ने तो डी दिया है, लेकिन बी और सी के लिए भी काफी वोट आए हैं। तो बच्चों लास्ट तक आपने गलत आंसर 1-2 ने दिया, क्यों? अब तो मैंने बता दिया था मिश्र भिन्न को क्या करना था, अनुचित भिन्न में बदल लिया था। ये आपका 15/2 आ गया था, ये 15/4। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया था, 15/2 माइनस 15/4। तो अब कौन से तरीके से करोगे आगे? दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम से आसानी रहेगी। दोनों का एलसीएम 4 ले लें। तो 4 लाने के लिए 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। क्यों? 2 और 4 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है वो 4 है। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15/2 की 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, और ये माइनस का 15/4, क्योंकि हर में तो 4 है ही, हमें 4 ही लाना था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30/4 माइनस 15/4। 4 कॉमन ले लो, 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 में से 15 घटाओगे 15/4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15/4। ये आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। बताओ बच्चों, नहीं किसके नहीं समझ में आया? यदि आपको ये एलसीएम वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने क्या किया, लासा ले लिया। 2 और 4 का लासा कितना आ रहा है, 4। तो दोनों का हर 4 करने की कोशिश करी। तो इसका तो हर पहले ही 4 है, इसका हर 4 करने के लिए क्या करा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी ताकि 2 से 2 कट जाए, भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो गुणा कर दी, 15 की 2 से गुणा की 30, और 2 दूनी 4। तो 30/4 माइनस 15/4। 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15। 30 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15। 15/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ, डी इसका आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया ना? किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकता है माइक अनम्यूट करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसी तरह के आपको घटाव के क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में और दे रखे हैं, वो भी करने हैं। तो दोनों तरीके आपको समझ में आए, एलसीएम का, और एक तो तरीका एलसीएम था, दोनों के हर को एलसीएम में लाने के लिए गुणा करो ऊपर नीचे समान संख्या से। वैसे समान संख्या से गुणा कर दो तो आपका एलसीएम से कर लो, नहीं तो हर की हर से गुणा करो, हर की हर से गुणा करो, और ऊपर क्या करोगे, क्रॉस में सॉल्व करो। क्रॉस में गुणा करके बीच में माइनस का साइन हो तो माइनस कर दो, बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस कर दो। बात समझ में आ गई? क्लियर है दोनों मेथड बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं, इस तरह के अब हो जाएंगे। 5/8 माइनस 3, यस मैम। 3 1/4।
जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट को, ये 15/8 कर लो। 15 भी नहीं, 25 कर लो, 25 25। एक सेकेंड रुको। अच्छा बच्चों, मैं दोबारा से देती हूँ। ये आप 27/8 माइनस 3 1/4 आप करो। क्वेश्चन है आपका 27/8 माइनस 3 1/4। इसे सॉल्व करते हैं। सत्ताईस बटा आठ माइनस 3 1/4। तो सबसे पहले बताओ क्या करा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, कितना आया। कहाँ तक किया बच्चों, बताएं। इसका आंसर मैसेज में ही दे सकते हो बच्चों, या माइक पे ही बता दो। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको आवाज आ रही है। यस मैम। बेटा, आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है। नेटवर्क का इशू होगा। आप अपने घर में फोन को किसी अच्छी जगह उसमें ले जाओ, नेटवर्क पे, ये जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम आ गई। ठीक है, बढ़िया। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आपका क्वेश्चन क्या है, 27/8 माइनस 3 1/4। मैम कर दिया। क्या आया आंसर बच्चे। 1/8। 1/8, बिल्कुल सही। 1/8। हाँ, 1/8। तो क्या करा आपने, सबसे पहले मिश्र भिन्न को बदला होगा। 1/8। हाँ, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला होगा, कितना आया। 3 की 4 से गुणा करते हैं प्लस 1/4। तो 3 चौक 12, 12 प्लस 1 13/4 आ जाएगा। 13/4। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब 27/8 माइनस 13/4। 13/4। ठीक है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, 27/8 माइनस 13/4। तो 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा। 8 और 4 का एलसीएम आपका कितना होगा, 8, है ना। 8 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। 8 एकम 8, 4 दूनी 8। तो 8 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ तो आपका हर 8 है ही, दूसरे का हर 8 नहीं है, तो उसकी गुणा 2 से ऊपर नीचे कर दो, ताकि उसका भी हर कितना हो जाए, 8। तो ये आपका हो गया 27/8 और ये हो गया 26/8। 13 दूनी 26 और नीचे 4 दूनी 8। 8 कॉमन लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 26। तो 27 में से 26 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 1/8। बताओ बच्चों, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। किसी को अब बताओ, कोई डाउट रह गया हो तो। किसी को भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया, दोनों मेथड में योग और घटाव दोनों आ गया समझ में। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं होमवर्क। आप लोग अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लो। अवंती की वर्कबुक खोल के पेज नंबर 22 खोल लेना। पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 खोलो, एक सेकेंड। सबको पेज नंबर 22 दिख रहा है। पेज नंबर 22 पर आपके कॉन्सेप्ट 16 भिन्नों का योग करना है।
कल भी दिया था मैंने, जिसका पूरा नहीं हुआ वो पूरा करे। तो भिन्नों का योग 16.1 और 16.2 दोनों एक्सरसाइज करोगे। फिर भिन्नों का घटाना दे रखा है एक्सरसाइज 17.1 और 17.2। तो यहाँ तक करना है पेज नंबर 22 से 25 तक का। ठीक है, 25 तक का आपको पूरा होमवर्क करना है, 22, 23, 24, 25। थोड़ा बहुत आपको मैंने कल भी दिया था, जो रह गया हो वो आज करना। तो योग और घटाव दोनों आपको दे रखे हैं आपकी वर्कबुक में, 22 से लेकर 25 तक के पेज पे आपको ये होमवर्क है। क्लियर है सबको होमवर्क? यस मैम। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही था, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो।